दोहराए वाली बात नहीं है कि बिहार के ज़्यादातर लोग, क्योंकि कोरोना का वक्त में मैंने ज़्यादा देखा है कि प्लान जिस तरह लोग का हुआ था, और प्लान से लोग जो जिस तरह बड़ा छित्र बित्र करके लोग जो आ रहे थे, जो वो चाहे बम्बे मतलब इंडिया के किसी भी कोने में लोग थे। लेकिन ये मुद्दा जो चुनाव में उठा है, ये मुद्दा उठाने की ज़रूरत नहीं है। इस पर हमें कार्य करने की ज़रूरत है, जो हमारी सरकार कर रही है। और अभी आपने देखा होगा, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि 50% महिलाओं की आबादी वाली इस बिहार में, अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले 10-10 हज़ार रुपया जो सबके खाते में आया, ये एक ऐसा चीज़ था जिससे कि लोग रोजगार के लिए उस 10,000 से शुरू करें जिंदगी, और अच्छे से अगर करें तो अपने रोजगार को महिला लोग अपने घर से ही बाहर की ओर करती रहे। उसमें हमने एक एग्जाम्पल मैंने आपको देना है कि मैं अभी मोकामा की मैं प्रभारी हूँ, मैं गई कई महिलाओं से मिली, मैंने देखा किसी ने वो मशीन हाथ का खरीदा, उस पैसे से किसी ने कुटीर उद्योग लगाए, किसी ने वो जो चाय वाय बनाने वाला जो कप होता है। तो शुरुआत तो हमारी अच्छी है और प्लान इंशाल्लाह रुकेगा, क्योंकि प्लान रुकना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि हम जाकर देखा, लोगों का दर्द सहा है। इसलिए हमारी सरकार की पहली काम है कि इस प्लान को जल्द से जल्द रोका जाए, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री, माननीय सीएम नीतीश कुमार जी जो बिहार में जो कार्य कर रहे हैं, उसको कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, महसूस करने की ज़रूरत है। और लोग महसूस कर रहे हैं, और वो महसूस आप देखिएगा कि 14 की तारीख को जो रिजल्ट होगा वो ज़रूर आपको नज़र आएगा। संजय शर्मा जी हमारे साथ हैं और समाज सेवी हैं। कुछ दिन पहले 10,000, थोड़ा सा, आप समाज सेवी हैं और बड़ी भूमिका रहती है समाज सेवियों की, किस तरह से देखते हैं आप? पहले तो बहुत बहुत आभार, बधाई हो आपको साधना न्यूज़ की तरफ से, पूरे टीम को, कि आप लोगों ने आज मौका दिया। देखिए, सवाल 10,000 का नहीं है। अगर हम 10,000 रुपया किसी को दे देते हैं, उससे उसका जीवन यापन नहीं होगा। 10,000 उन महिलाओं को दिया गया है जिनको अत्यंत ही बहुत ही जरूरी था, जिनको एक एक पैसे के लिए जो मोहताज हैं, उनको पैसा दिया गया है, वो चिन्हित करके दिया गया है। और जिनको 10,000 रुपया दिया गया है, चुनाव के बाद उन महिलाओं को ही जिनको दिया गया है, सरकार 2-2 लाख रुपया देने का भी काम करेगी, ताकि एक छोटा मोटा वो कहीं गांव में, कस्बा में, चौक पर, चौराहा पर रोजगार अपना खड़ा कर सके, ताकि उनका जीवन यापन अच्छा से चले और निभे। 10,000 का मुख्य मकसद सरकार का यही देना है। जिस तरह से आपका पेंशन योजना था, 400 से 1100 हो गया, हर घर में अनाज हो गया, इसी को देखते हुए काम को किया गया। हमारा तो व्यक्तिगत यही सोच है। अगर समझा जाए संजय जी आपसे, आप समाज सेवी हैं, आप पूरे क्षेत्र को घूमते भी होंगे, यहाँ प्रमुख समस्या क्या आती है? समस्याओं के बारे में देखिए, बिहार में कोई समस्या नहीं है अभी के डेट में, जहाँ तक हम समझते हैं। समस्या का मेरे साथ नहीं थी, हम भी दिल्ली थे 5 साल, काहे आ गए बिहार? ये बिहार के हर मतदाताओं को, हर लोगों को ये सोचने की जरूरत है कि हम बिहार में से, बिहार से बाहर क्यों जाएं? क्या यहाँ रोजगार की कमी है? यहाँ कमी सिर्फ लोगों को है, आत्मबल की कमी है। आपके यहाँ क्या नहीं है बिहार में? दूसरी बात, लोग एक मुद्दा अभी चुनाव में उठा हुआ है, जन स्वराज पार्टी है, पीके जी हैं, पलायन पलायन पलायन। अरे भैया, पलायन, एक बात हमको बताइए। हम तमाम लोगों से बोलते हैं, बिहार की तमाम जनता से पूछते हैं, तमाम पार्टी के नेताओं से हम क्वेश्चन करते हैं, और जो इसको जिस सवाल को इन्होंने काफी उठाया है, एक हवा दिए हुए हैं, पलायन पलायन पलायन, हम आएंगे तो पलायन नहीं होगा, हम सबको रोजगार देंगे, ये कभी भी संभव नहीं है। एक बात बताइए, अगर हमको मन करेगा कि हम बॉम्बे ही जाके हमको कमाना है, हमको वहीं दुकान खोलना है, कोई हमको रोक देगा? कोई नहीं रोक सकता है।
तो पलायन कोई मुद्दा ही नहीं है, ये बेवजह फालतू मुद्दा उठा हुआ है। इस मुद्दा का कोई वजह दूर दूर तक नहीं है। वो अपने मन के ऊपर निर्भर करता है कि हम बिहार में काम करें कि दिल्ली में करें कि गुजरात में करें कि बॉम्बे में करें, वो देखिए- डिपेंड करता है, अपने ऊपर डिपेंड करता है, कोई मुद्दा नहीं है। जहां तक सरकार की बात है तो ऐसा सरकार काम अभी तक की है और करने जा रही है कि लोगों को महसूस होगा कि नहीं, जो काम हम बॉम्बे में अब कर रहे थे, दिल्ली में कर रहे थे, गुजरात में कर रहे थे, वो काम अब बिहार में भी हम कर सकते हैं। इतनी व्यवस्था सरकार ने हमारे लिए कर दी है। कुल मिला के लोगों को अपना सोच बदलना पड़ेगा क्या? बिल्कुल 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 सोच बदलना पड़ेगा। जब तक सोच नहीं बदलेगा सरकार कुछ नहीं कर सकती है, वो सरकार किसी की भी हो। हमारा तो यही कहना है। आपको क्या लगता है कि भारी संख्या में, मुझे लगता है कि दिल्ली जाने वाली यहाँ से जितनी भी ट्रेनें हैं कभी खाली नहीं जाती हैं। थोड़ा सा सुन लीजिए, क्योंकि ये लाजमी भी है और आपको सुनना भी चाहिए इस चीज़ को। वो इसलिए भी सुनना चाहिए क्योंकि हम इन चीज़ों पे पर्दा नहीं डाल सकते। आत्मबल की बात जहाँ तक आपने कही, मैं सहमत हूँ और सभी को इतनी तो आत्मबल रखनी चाहिए। लेकिन आप अगर एक सिरे से नकार दें तो आप लोग खुद कह रहे हैं कि पलायन मुद्दा है और हम लोग रोजगार लगाएंगे और हम लोग ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि लोगों को बाहर न जाना पड़े। बहुत अधिक संख्या में बिहार के लोग बाहर में मजदूरी एक्सपोर्ट कंपनियों में काम करते हैं, हर जिले से। मैंने कई जिलों में इस चीज का भ्रमण किया तो सरासर मुझे लगता है कि अगर मैं पब्लिक को भी अगर ये माइक दे करके अगर उनसे पूछा दूं तो कोई भी अपने दिल पे हाथ रख करके ये नहीं कहेगा कि वाकई में ये मुद्दा नहीं है। अब रह गया, सरकार ने प्रयास करने की बात कही, आप उस पर कह दें कि जब फिर से जो है हमें चांस मिलेगा तो बहुत सारी चीजें छूट गई है। हम लघु, क्योंकि बड़े कल कारखाने तो तत्काल नहीं लग सकते हैं, लेकिन ऐसी व्यवस्थाएं हो सकती हैं कि समूह बना करके लोगों को रोजगार दिया जाए। मेरा ऐसा मानना। बिल्कुल बिल्कुल सहमत है। लेकिन पत्रकार महोदय जी, एक बात बताइए, आईटी क्षेत्र से जितने भी लोग बिहार से बाहर में काम कर रहे हैं वो भी ट्रेन से आते जाते हैं, भीड़ के हिस्सा बनते हैं। क्या उसको पलायन हम कहेंगे? सिर्फ और सिर्फ अगर पलायन का मुद्दा स्टार्ट हुआ है तो आरजेडी की शासनकाल जब थी, एक से एक घटनाएं यहाँ घटती थी, नरसंहार होते थे, गांव के गांव साफ हो जाया करते थे। उस समय एक ऐसा बिहार में डर का माहौल हो गया था, करे बाबा भागो बिहार से, नहीं तो एक तो जान नहीं बचेगी, रोजगार तो बहुत दूर का चीज है। तो जिस समय वो पलायन हुई, वो इधर 15-20 सालों में जब से एनडीए की सरकार है, हम तो समझते हैं कि आधा से ज्यादा पलायन रुक गई है। और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, सरकार कोशिश कर रही है कि आने वाले समय में जो है 5-10 सालों में अगर हमको हम सत्ता में रहते हैं उसको भी धीरे धीरे कम करेंगे, रोक देंगे। लेकिन कोई सरकार इसको रोक नहीं पाएगी, ये मेरा वादा है। 10% हो, 5% हो, वो जाएगा ही जाएगा देश में। मुझे अच्छा लगा कि आपने इस चीज को मान लिया कि हम लोगों को जो है रोकने का प्रयास करेंगे और कहीं ना कहीं ये मुद्दा था। बहरहाल अगर 20 साल की भी बात हम लोग कर रहे थे, इस बार क्या कुछ नया होने वाला है? लगातार कुछ ना कुछ तो सरकार कर रही है भाई, इसलिए जो है उसको हमेशा जो है कहे तो विश्वास मिलता चला जा रहा है। आप क्या बताएं? नया में तो हम एक दिन, एक जगह है आपका, आइए यहाँ लेखा नगर खगोल रोड पर है, ठीक है, उसमें एक कॉलोनी है। तो मैं क्रॉस कर रहा था तो देखे कि G+ 12 तल्ला 13 तल्ला की बिल्डिंग खड़ी है, एक लाइन से खड़ी है। हम पूछे कि भाई ये क्या है, भाई ये क्या है? तो लोग कहा कि वो इंदिरा आवास से, जो शहर में जो लोग गरीब लोग तबके के लोग रहते हैं, तो इंदिरा आवास के माध्यम से इन लोगों को ये आलीशान मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग में उन लोगों को सरकार मोदी जी घर दिए हैं, ठीक है। तो पहले के इंदिरा आवास और अब के इंदिरा आवास में कितना डिफरेंस है, कितना अंतर है, ठीक है। दूसरा, सरकार 400 पहले था, 1100 हो गया, हर घर में अनाज हो गया, जीविका दीदी को कितनी सुविधा मिली, वेतन में वृद्धि किया गया। हर दिन कुछ न कुछ एनडीए सरकार कर रही है और करने की कोशिश कर रही है। हमको याद है, मैं शुरू से पटना में हूँ, 1988 से हम राजनीति में हैं, जुड़े हुए हैं। हमको याद था कि पटना में एक चिड़ियाटाल पुल हुआ करता था, हम वही देखे थे। ये 15-20 सालों में आप बताइए कितना पुल हो गया,
गिनने से नहीं गिनाता है। पटना से जैसे ही हमको बाहर निकलना होता था, गया निकलना हो तो 4 घंटा, अब लगता है 2 घंटा। बाईपास पकड़िए सीधे निकल जाइए, रोड वो रोड। आप बीटा समेरा ले लीजिए, 6 लेन ले लीजिए, आप पटना से औरंगाबाद, आप जिधर से निकलो तो रोड आने जाने का जाल सा बिछा हुआ है। और जिस रोड में 6 लेन गुजरती है, हाईवे गुजरती है, वहां कम से कम तो आपको लाखों लाखों रोजगार सृजन हो जाते हैं। रोड के किनारे लोग ठेला ठुमची दुकान होटल खोल करके लोग बैठ जाते हैं और वहां गाड़ियां रुकती है, तो उनका रोजगार, तो रोजगार सरकार कैसे देगी? विकास, जब तक विकास नहीं होगा, सरकार विकास नहीं करेगी तो रोजगार कहां से देगी? और विकास का मुख्य कारण है आवागमन की सुविधा, सड़कें रोड जब तक नहीं बनाएगी विकास हो ही नहीं सकता है, मेरा मानना है। दूसरी बात, शगुन जी, मैं आपको एक बात एग्जाम्पल दे दूं कि हम लोग गाय घाट वासी हैं, जिसको आप लोग अभी मेरीन ड्राइव बोलते हैं, तो वहाँ से पीएमसीएच, क्योंकि बिहार का एशिया का नंबर 1 ये हॉस्पिटल पीएमसीएच का नाम सुने होंगे। कभी किसी ने सपने में सोचा था कि इसी बिहार में, इसी पीएमसीएच में हेलीपैड उतरेगा? इसी हम अशोक राजपथ पे कभी लोग, बच्चे, मतलब कि मरीज आता था तो रास्ते में उनकी देहांत हो जाती थी, बच्चे पेट में ही आपको रह जाते थे और बहुत दुर्घटना होती थी। लेकिन आज हम गाय घाट से आते हैं गांधी मैदान, 5 मिनट में डबल डेकर पुल। कभी किसी ने सोचा था सपने में? आप एयरपोर्ट पे आइए, लगता है कि हम विदेश में घूम रहे हैं। देखिए, अब प्लान का बात जो है ना, अब ना के बराबर होगा। जो अपने ख्वाहिश से, जो अपने खुशी से, जैसे हमारे पास 4 बहनें हैं, चारों की शादी बॉम्बे में हुई भी है, वो वहां बसी भी है, तो बसी भी है तो वो प्लान है, उसको नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं कि अपने दिल से वो जाके वहां रह रही है, वहां बिजनेस कर रही है। इसलिए प्लान की बात खत्म होगी यही 2025 के चुनाव में। एक चीज बड़ी अच्छी आपने कह दी, और मुझे लगता है कि मैं अगर रीसंवाद कर रहा हूं तो वाकई में वो देखने वाली। आप विदेश में घूम रहे हैं बोल रही थी, तो मुझे लगता है कि शायद ही कोई बिहार का ऐसा गांव होगा जिस गांव के टोला मोहल्ला के लोग विदेश में नहीं रह रहे होंगे। ये ऐसा भी है क्या? नहीं नहीं नहीं, हर जगह है। ऐसी बात नहीं। जब ज्यादा लोग विदेश में रहेंगे तो विदेश बन ही जाएगा हमारा बिहार। नहीं नहीं, बिहार क्या, बिहार से बहुत लोग विदेश में कमाने के लिए, अपनी ख्वाहिश के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है, लोग चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा कम वक्त में पैसा कमा लें, तो इसके लिए भी लोग ख्वाहिश है, अपना जाते हैं पढ़ने के लिए, अपना बिजनेस करने के लिए, क्यों नहीं जाए? बिहार के लोग हर जगह का मजा लेते हैं, और यही बिहार है जहां लोग हर तरफ नजर आएंगे। यही बिहार है जहां डबल डेकर, अभी आपको बस भी नजर आएगा। यही बिहार है कि जब हम जाते थे मोकामा तो कम से कम 2-2.5 घंटा लगता था। इसी सरकार ने, इसी बिहार ने 1 घंटा 15 मिनट में हम मोकामा जाते आराम से और आते हैं। और बिहार है, बहार है, इसीलिए 25 में देखिएगा फिर से वही नीतीश सरकार बनेगी, और ये आपको 14 को भी नजर आ जाएगा। अब प्लान की बात है तो रुक जाइए ना, अभी हमने बिजली भी दिया है और हर घर में अभी बिजली दिए हैं। नहीं नहीं, देखिए, लोग आहिस्ता आहिस्ता सरवाइव करते हैं, और बिजली भी अभी फ्री में दी है हम लोगों ने 125 यूनिट, इसको आगे भी बढ़ाएंगे। आगे जो सत्ता में जीत के आएंगे उस समय। नहीं नहीं नहीं, ये हमेशा रहेगा, याद रखिएगा। यही माननीय सीएम विकास पुरुष नीतीश कुमार जी है, जो महिलाओं के लिए भी सोचते हैं, और ये जात की नहीं, ये जमात की काम करते हैं, और ये बोलते भी नहीं है। जो इन्होंने कर दिया है ना, याद रखिएगा, हिस्ट्री कहलाएगा। जिस तरह गांधी को पूजा जाता है, उसी तरह एक दिन यही हमारे माननीय सीएम नीतीश कुमार जी सबके पूजनीय होंगे, क्योंकि इन्होंने जो किया है, मैं अभी कम से कम 30 सालों से रोड पे हूं। जो बदलाव हमने देखा, जो बदलाव बिहार ने देखा, वो बदलाव कभी और आप भी देखे होंगे। ऐसी बात नहीं है कि आप बिहार से भी बिलोंग नहीं करते होंगे, बिहार भी आते होंगे, जाते होंगे, शायद बिहार के होंगे भी। जो बिहार में मजा है ना, वो कहीं नहीं है। यहाँ हर चीज का हम लोग मजा लेते हैं। चलिए, मुझे लगता है जो एक चीज मैं जाते जाते ये भी बता दूं कि आप देखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम पे जो साइंस सिटी बना है, कभी किसी ने सोचा था क्या?
इसलिए प्लान तो अब रुकेगा, क्योंकि हम लोग की ख्वाहिश है, हम लोग भी देखते हैं बीबी बाल बच्चे को छोड़ के लोग जाकर दिल्ली बम्बे और कहाँ कहाँ खटते, हमें भी दर्द है। इसी दर्द को कम करने के लिए पलायन तो रुकेगा, और इसी 25 के चुनाव में जो नतीजा आएगा उसमें पहला हम लोग का कार्य है कि प्लान के ये लोगों को कैसे रोजगार दी जाए, कैसे उन्हें स्वावलंबी बनाया जाए और कैसे उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए। इसलिए आत्मनिर्भर बिहार बन चुका है। साधना न्यूज ने एक बहुत ही अच्छा और कहें तो सकारात्मक प्रयास भी किया, बहुत चीजों पर आपको प्रकाश डालने के लिए, चूंकि विधानसभा चुनाव है और इन विधानसभा चुनाव को लेकर के बिहार की राजनीति का विश्लेषण हमने कार्यक्रम किया और ढेर सारे समाजसेवी और कई पार्टियों के दल के नेता शामिल हुए। लगातार साधना न्यूज क्षेत्र के कोने कोने में कवरेज कर रही है। आपने हमें हर क्षेत्र में देखा होगा और साधना न्यूज की टीम बस एक आईना की तरह आपको दिखाना चाहती है और लगातार हम एक अपील भी करते हैं। और आज इस पटना के इस मंच से हमारा फिर से एक अपील है, लोकतंत्र के इस महान त्योहार में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करें और आपके क्षेत्र में जब मतदान हो तो कृपया अपने एक बहुमूल्य अमूल्य वोट का मतदान करें। और लगातार खबरों के लिए बने रहे साधना न्यूज के साथ। बैक टू स्टूडियो।